हेलो और वेलकम बैक। दिस इज यशपॉल और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर वही है रियल नंबर। तो चैप्टर 1.3 में क्या है, हम लोगों को प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इरेशनल में क्या होगा कि हम उसको a बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, या फिर हम लोगों को प्रूव करना है कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, एक चीज और, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं कि वो अंडर रूट अगर दिख रहा है तभी भी वो रैशनल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 लेते हैं, उसका रूट लेते हैं, तो 4 का रूट कितना आता है हमारे पास? वो आता है 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। याद रखना 2 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, a बाई बी की फॉर्म में। लेकिन ये इरेशनल है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सपोज दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर वी कैन हैव, हमारे पास दो ऐसे इंटीजर होंगे a एंड b, सच दैट a एंड b, ठीक है, जो ये a एंड b कोई हम दो इंटीजर लेंगे r, एक तो क्या है पॉजिटिव एंड को प्राइम। ठीक है, हम मान के क्या चल रहे हैं कि a एंड b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ में वो क्या है, को प्राइम। ठीक है, विच इंप्लाइज अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। हम बोल रहे हैं कि a और b क्या है, को प्राइम। पहले इसका मतलब समझिए कि को प्राइम होने का मतलब क्या होता है, कि दो नंबर कब को प्राइम होते हैं। हम कब बोलेंगे कि दो नंबर को प्राइम है आपस में, जब अगर मान लो हमारे पास एक नंबर 4 है और एक नंबर 6 है। ठीक है, तो अगर हम इनके फैक्टर करने जाएंगे, ये इस क्वेश्चन से हटके है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। इस क्वेश्चन से हटके अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर करूं तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, और अगर 6 के करूं तो वो क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और मेरे को अगर बोले कि इसका क्या निकालो, और 6 के हैं हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 1। अगर मुझे बोलो कि इसका HCF निकालो, HCF, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 1, तो वो 2 इंटू 1 आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर मेरे को क्या बोलो कि फैक्टर निकालो 4, वो तो हमने निकाल दिया वहां पे 2 इंटू 1, और मुझे क्या बोल दो कि एक फैक्टर निकालो आप किसके, 9 के। 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 1, तो 9 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1। और उनका HCF बोलो निकालने के लिए, तो वो कितना आएगा, 1। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF, तो HCF हमने बोला कि प्राइम नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब दो ऐसे नंबर उठाओ जिनका HCF ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो, प्राइम से कंफ्यूज मत होना। को प्राइम का मतलब है कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF ऑलवेज क्या रहेगा, 1। ये मैटर नहीं करता है कि वो नंबर आपस में प्राइम है या नहीं है। ठीक है, ये कोई कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 9 था, तो उसका HCF कितना आ रहा था, 1। तो हमने बोला 4 एंड 9 क्या है, को प्राइम नंबर।
और सेम चीज यहाँ पे जब हमने की 4 एंड 6 के साथ, तो वहां पे उसका HCF क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। और यहाँ पे हमने ए और बी को प्राइम नंबर क्यों लिए हैं, ये क्वेश्चन के एंड आते आते आपको लग जाएगा पता कि हमने क्यों बोला था कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका अगला सॉल्यूशन। तो चलिए, होप आपको को प्राइम नंबर क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख लेना। अब आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम क्या इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, और क्या करेंगे, बी यहाँ पे ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड ले आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो वो डिवाइड के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, बी हो जाएगा अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, b अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, a का होल स्क्वायर। इसको अंदर को लेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन से देखना, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, 5 यहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई b के साथ, b स्क्वायर के साथ, यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पे 5 हो रहा था मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, अब देखो, अगर b स्क्वायर, एक बहुत ही अच्छी हमारे पास एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट होने का मतलब है कि वो हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो अगर 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ 5 डिवाइड a स्क्वायर, देन क्या होता है, 5 मस्ट डिवाइड a। मतलब कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर उसके सिंपल मतलब रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, a किसको डिवाइड करेगा, 5 को भी, सॉरी 5 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है विच इंप्लाइज, डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ, विच इंप्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, इस लाइन को याद रखना, आगे ये बहुत काम आने वाली है हमारे। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया यहां से कि a इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, ठीक है, तो अगर a इज अ फैक्टर ऑफ 5, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं कि 5c। ठीक है, फैक्टर है, a 5 का फैक्टर है, तो कोई ना कोई वहां पे मल्टीपल भी होगा c। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को, a की किस वैल्यू को, अगर इसको इक्वेशन 3 दे दो, ये वाली इक्वेशन 2 ले लेना, मैं a की ये वैल्यू कहां पे डाल दूंगा, इक्वेशन 2 में डाल दूंगा यहां पे। ठीक है, a कितना है, 5c। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि a 5 क्या है, a का एक फैक्टर है, मतलब वहां पे एक मल्टीपल होगा कोई c, जो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, a के इक्वल होगा। ठीक है, तो वहां पे इस वैल्यू को डाल देंगे b में, दूसरी इक्वेशन में, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a है हमारे पास 5c, उसका साथ में क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5 5 25 c का होल स्क्वायर। 5 यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरा जाएगा डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू सी स्क्वायर, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 रह जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे b स्क्वायर कितना आया, 5c स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो b स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 ले रहा हूं, इसको देख लेना, यहां पे क्या हो रहा है, b 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को,
स्टैंडर्ड रिजल्ट किसका यूज करो, ये वाला, जहां पे हमने लिखा था कि अगर 5 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर यही रिजल्ट ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, बी से। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। विच इंप्लाइज, इसको, इस वाली लाइन को इस वाले का यूज करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 मस्ट डिवाइड बी, ठीक है। 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। इसका यूज करना है कि हमने बोला था अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, 5 किसको, ए को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी करेगा। और बी से क्या रिजल्ट मिलता है, ये वाला, कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो क्या प्रूव हुआ हमारे पास, दो चीजें, दो रिजल्ट आ गए कि 5 बी का भी फैक्टर है, 5 ए का भी फैक्टर है, ठीक है। इन दो लाइन से क्या प्रूव होता है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज, ये वाला रिजल्ट आया है यहां से, इसको देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लाइन है कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से अगर 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को तो 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर बी को डिवाइड कर रहा है मतलब वो फैक्टर बन गया बी का, ठीक है। तो अब जाओ को प्राइम की उस पे, जो हमने पहले सपोज किया था, जो मैंने अभी मिटा दिया है। हमने बोला था कि भाई ए और बी क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम होने का मतलब उनके कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कोई भी सेम फैक्टर नहीं है। लेकिन इन दोनों ने क्या रिजल्ट दिया कि उनका क्या है सॉरी, तो उन दोनों का फैक्टर क्या है, 5 भी है। ए का फैक्टर भी 5 आ रहा है, बी का फैक्टर भी 5 आ रहा है, विच इंप्लाइज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बन रहा है ना, यहां पे देखो 5 ए का भी फैक्टर है, 5 बी का भी फैक्टर है, तो मतलब क्या हुआ, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी, विच इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्या है, को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसमें हमने बोला था को प्राइम क्या होगा कि भाई उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हमारी जो सपोज किया था वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, ठीक है। हमारी assumption जो हमने पहले सपोज किया था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। विच इंप्लाइड √5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ क्लियर, सबसे पहले आप को प्राइम को देखो, को प्राइम क्या होता है, और वहां पे देखो हमने सपोज किया था कि वो है को प्राइम, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि वो को प्राइम नहीं है ए एंड बी, ठीक है। हमारी अजम्पशन क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, मतलब गलत हो गई। अब जब भी कॉन्ट्राडिक्शन आती है मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो भी क्या है, गलत। तो मतलब हमने अज्यूम किया था √5 है रैशनल, लेकिन यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि वो क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी की तरह है। चलो, होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो बार रिपीट कर करके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है हमारे पास 3 + 2 √5 को हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। इररेशनल प्रूव करने के लिए हम वही चीज करेंगे कि हम क्या सपोज करेंगे कि ये नंबर क्या है, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या सपोज कर दिया, लेट दिस नंबर, जो ये वाला नंबर है, दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है हम क्या फाइंड कर सकते हैं वहां पे, सच दैट देयर एग्जिस्ट, वहां पे क्या होंगे, ए एंड बी
ए एंड बी कोई दो नंबर होंगे, वो क्या होंगे, को प्राइम, विच आर ठीक है, को प्राइम होंगे सच दैट वो क्या देंगे हमारे को 3 प्लस 2 अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू कितना होगा, ए बाय बी। ठीक है, हमने बोला कि हमने लेट किया कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है, और वहां पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, अगर रैशनल नंबर है ए एंड बी करेंगे दो नंबर जिनको हम लिख सकते हैं कि ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 कितना है, ए बाय बी के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 यहां पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरा जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस 3। ठीक है, इसको क्या कर दो, सॉल्व करो, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस ए माइनस 3b डिवाइडेड बाय b। अंडर रूट 5 के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b, और ये 2 कहां से आया, यहां से। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड आके डिवाइड हो गया। अब देखो अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू ए क्या है, एक है एक इंटीजर, यहां पे मेंशन करना भूल गया, ए एंड बी आर ठीक है, इंटीजर है ये, और कैसे इंटीजर है, को प्राइम। ठीक है, तो ए क्या है, इंटीजर है, माइनस 3 इंटू बी भी क्या है, इंटीजर है कोई, डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी है इंटीजर। ठीक है, तो देखो यहां पे ए इंटीजर था, ये बी भी इंटीजर था, 3 ऑलरेडी इंटीजर है, 2 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मतलब कुल मिला के जो भी आप माइनस करो, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, यहां पे हमारे पास आने क्या वाला है, अंडर द रूट 5 क्या आने वाला है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। ठीक है, यही आने वाला है, यहां पे कोई भी इंटीजर होगा, ए जो भी होगा उसमें से -3 इंटीजर कर देंगे, वो आएगा तो इंटीजर ही, और डिनोमिनेटर भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, क्या होगा, एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, लेकिन अब प्रीवियस क्वेश्चन पे जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव कर रखा है कि अंडर द रूट 5 क्या है, इररेशनल नंबर है, लेकिन यहां तो हमने प्रूव कर दिया क्या, ये क्या है, रैशनल नंबर, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ये क्यों है कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज क्योंकि अंडर द रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 5 हमने ऑलरेडी क्या प्रूव किया है कि वो इररेशनल है, विच इंप्लाइज ये होल नंबर, ये वाला, विच इंप्लाइज 3 प्लस 2 अंडर द रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, थर्ड इस तरह से प्रूव होगा, जो सेकंड क्वेश्चन हमने प्रूव किया वो हमारा थर्ड की तरह प्रूव होगा, सॉरी थर्ड का पूरे पार्ट, जो 3 पार्ट है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह प्रूव होगी। उसके लिए आप क्या करना, एक प्रूव कर लेना पहले ही, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप लोग प्रूव करना कि अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 3 ये दोनों भी क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जरूरत आपको पड़ेगी थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि वहां पे अंडर द रूट 2 है, और थर्ड पार्ट में भी वहां पे 6 प्लस अंडर रूट 2 है, तो आपको ऑलरेडी प्रूव करना पड़ेगा कि अंडर द रूट 2 क्या है, इररेशनल नंबर। ये कैसे करोगे आप, जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, और
और सेकंड ये हुआ, और इस थर्ड के पार्ट 3 पार्ट हैं वो भी इसी तरह से हो जाएंगे। आगे होगी कोई एक्सरसाइज 1.4, उसमें पर करेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर। ठीक है,